चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर है, राजधानी में कौन सुरक्षित है, इस खबर से ये सवाल खड़े हो रहे हैं। राजधानी में एटीएस के कांस्टेबल का किडनैप कर लिया गया। पिंक स्क्वायर मॉल के सामने से कांस्टेबल का अपहरण कर लिया गया। ये ड्यूटी पूरी करने के बाद कमरे पर जाने के लिए वहां खड़े थे। ई रिक्शा में सवार होकर 3 बदमाश आए और इनका किडनैप कर लिया। बदमाशों ने इन्हें चाकू दिखाया, चुपचाप बैठने को बोला। कांस्टेबल के मुंह पर फिर कपड़ा बांधा। सुनसान जगह पर ले जाकर 6 बदमाशों ने पहले तो इन्हें जमकर मारा पीटा, फिर मोबाइल फोन, नकदी से भरा पर्स भी छीन लिया। साथ ही कांस्टेबल के मोबाइल से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करवाए। सीबीआई फाटक के पास जगतपुरा में छोड़कर फिर इन्हें लुटेरे भाग निकले। कांस्टेबल सुनील कुमार ने एक मुकदमा दर्ज कराया है। परसों रात को 24 तारीख की रात को 11 साढ़े 11 के आसपास उसने एक ई रिक्शा को रोक करके उसमें बैठा था। उसमें पहले से 2-3 आदमी बैठे थे जो उसको यहाँ से फिर जबरदस्ती ले गए और उसका पर्स छीन लिया। इस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और हर एंगल पे उसकी जांच कर रहे हैं। कहाँ छोड़ना बता रहा है, कहाँ की घटना बताई जा रही है? यहाँ गुरुद्वारा मोड़ के पास से वो बैठना बता रहा है और सीबीआई फाटक के पास कोई शनि मंदिर है, वहां पर वो उसको छोड़ा गया। बिल्कुल कंटिन्यू उसी में टीमें लग रही है। राजधानी जयपुर में बीती रात को एक पुलिस कांस्टेबल के अपहरण का मामला सामने है। पुलिस कांस्टेबल सुनील कुमार एटीएस में तैनात थे। उनका कहना था कि बीती रात को करीब 11:30 बजे वे ड्यूटी पूरी करके और अपने किराए के कमरे में जाने के लिए रवाना हुए थे। वहीं पर गुरुद्वारा मोड़ के पास वे ई रिक्शा का इंतजार कर रहे थे। यहीं पर एक ई रिक्शा को उन्होंने रुकवाया, जिसमें 3 युवक भी पहले से ही सवार थे। तीनों युवकों ने मिलकर के सुनील कुमार को चाकू दिखाकर डराया धमकाया। जब सुनील कुमार ने आगे करीब 500 मीटर की दूरी पर पिंक स्क्वायर के पास में अब ई रिक्शा को रुकवाने की कोशिश की तो बदमाशों ने चाकू दिखाकर उनको धमकाया और उसके बाद में उनके मुंह पर टेप चिपका दी। इसके बाद सुनसान जगह पर ले गए, जहां पर 3 और बदमाश वहां पर सुनील कुमार को मिलते हैं और 6 बदमाशों ने मिलकर के सुनील कुमार कांस्टेबल से मारपीट की, लूटपाट की, उनके मोबाइल फोन, उनकी नकदी और फोन पेटीएम के जरिए नकदी को ट्रांसफर करवाया। सुनील कुमार ने एफआईआर में बताया कि किसी तरह से वो जान बचाकर भागे और जिस जगह का नाम वो बता रहे हैं वो जगह जगतपुरा में सीबीआई फाटक है। अब आदर्श नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं है। पुलिस का मानना है कि वारदात के बारीकी से पड़ताल की जाएगी ताकि दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो सके। लेकिन अगर अपहरण की वारदात वाकई में हुई है तो ये जयपुर पुलिस के लिए एक बार फिर से चिंता की बात है और पुलिस के लिए चुनौती होगी कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर के कारोबारी को कनाडा से धमकी भरा फोन आया। एक गैंग से जुड़ा होना बताकर यह फोन किया गया। धमकी देने वाले ने बताया कि उसका नाम गोल्डी है। कनाडा के नंबर से यह धमकी भरा फोन आया। कारोबारी के बेटे को गोली से मारने की इस फोन कॉल में धमकी दी गई। वॉइस कॉल के जरिए 2 करोड़ रुपए की डिमांड रखी गई। बजाज नगर थाने में कारोबारी ने केस दर्ज करवाया है। पुलिस सब इंस्पेक्टर को केस की जांच सौंपी गई है। और चूरू से बड़ी खबर, राजकुमार रिणवा आज बीजेपी का दामन थामेंगे। सतीश पूनिया और अरुण सिंह उन्हें ज्वाइन करवाएंगे। किसानों के प्रबुद्ध सम्मेलन को पूनिया संबोधित भी करेंगे। चूरू में पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा की यह घर वापसी है। 4 साल बाद वो फिर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी का साथ छोड़ रिणवा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। बता दें, राजस्थान सरकार के देवस्थान मंत्री राजकुमार रिणवा रह चुके हैं पिछली सरकार के दौरान। 2018 के विधानसभा चुनावों में निर्दलीय चुनाव लड़ने पर जमानत जब्त हो गई थी। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस में शामिल होने के कयास भी लगे थे। कांग्रेस की सभाओं में भी वो दिखे थे। और इधर अरुण सिंह चूरू के दौरे पर हैं। विधायक अभिनेश महर्षि से उन्होंने मुलाकात की। अरुण सिंह ने विधायक के आवास पर एक पीसी भी की। सरदार शहर जाने से पहले वो मीडिया से मुखातिब हुए और राजकुमार रिणवा की घर वापसी पर उन्होंने कहा पर अपनी राय रखी। सांसद राहुल कसवा भी इस दौरान मौजूद रहे। पार्टी में कोई भी ज्वाइनिंग शर्त के आधार पे नहीं होती, बिना शर्त के आधार पे ज्वाइनिंग होती है, कोई शर्त नहीं। एक ही शर्त होती है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मानो और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां है, मोदी जो काम कर रहे हैं, घर घर जाके प्रचार प्रसार करो, यही होता है। महर्षि जितना अच्छा काम कर रहे हैं, घर घर जाकर के काम कर रहे हैं, जनता पे बहुत ही लोकप्रिय है। अरे घर वापसी हो रही तो अपने परिवार में आए रहे तो क्या दिक्कत है। और बहुत ही अच्छा लोकप्रिय विधायक है, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं और युवा साथी भी हैं।
जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र में नर्मदा नहर के साकरिया हेड पर नियमित पानी देने की मांग को लेकर 12 किसानों का अनशन जारी है। इसमें 2 किसानों की हालत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन किसानों ने इनकार कर दिया, जिसके चलते डॉक्टरों की टीम ने धरना स्थल पर ही इलाज शुरू किया। किसानों का कहना है कि नर्मदा नहर की वितरिकाओं और माइनरों में पानी की आपूर्ति तय समय पर नहीं हो रही। बाराबंदी के 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक टेल तक पानी नहीं पहुंचा, जिसके कारण किसान अपनी रबी की फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे। आज ये 5वां दिन है, साकरिया हेड पे पानी की वजह से किसान भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आज 12 जने भूख हड़ताल पे 5वां दिन हो गया, उसमें 2 जनों की आज हालत खराब है। अभी एम्बुलेंस आई है, तो मैंने सीएमएस को फोन भी किया था कि इनके 2 जनों की हालत खराब है, तो यहाँ के आप उनको बाटला चढ़ाओ। फिर भी इन लोगों में कोई प्रजातंत्र में ऐसा पहली बार हो रहा है कि आम किसान मर रहा है, लेकिन कोई संभालने वाला नहीं है। आज 1 महीने से इनकी खुद की गलती के लिए, इनका खुद का मिस मैनेजमेंट के लिए किसान आज इतना दुखी है। आज 15 दिन से एक भी टेल पे पानी पहुंचा है नहीं। हमने 3-4 बार धरना भी दिया, हमको आश्वासन दिया, सरकार ने भी दिया, अधिकारियों ने दिया, लेकिन एक भी उनका एक ही वादा सही नहीं हो रहा है। आज ऐसे हालात में आज किसानों को कौन संभालेगा? इस भ्रष्टाचार में आपस की लड़ाई के अंदर किसान रो रहा है। उदयपुर में कारोबारी समूहों पर आयकर के छापे जारी हैं। चौथे दिन भी छापे की कार्रवाई चल रही है। 20 ठिकानों पर चौथे दिन भी यह कार्रवाई जारी है। अब तक 170 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। साथ ही इस छापामार कार्रवाई में अब तक, आज जब चौथे दिन कार्रवाई चल रही है, अब तक 14 किलो से ज्यादा ज्वेलरी जो कि अघोषित है वो भी मिली है। कारोबारी समूहों के संचालकों के लिए संचालकों के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। अघोषित संपत्ति और अन्य दस्तावेजों के संबंध में स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। एक्मे ग्रुप और अंकुर ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर आयकर की कार्रवाई जारी है। और इसी छापे से जुड़ी एक और बड़ी खबर सुनिए। छापे की कार्रवाई से एक्मे ग्रुप के संचालक बीमार हो गए। बीमारी के बाद पंकज जैन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आयकर विभाग के अधिकारी भी अस्पताल में मौजूद हैं। अस्पताल से छुट्टी के बाद पंकज जैन के स्टेटमेंट लिए जाएंगे। पंकज से जुड़े अन्य ठिकानों पर सर्वाधिक अघोषित संपत्ति मिली है। और बीकानेर से बड़ी खबर है। पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है। पत्नी ने तांत्रिक के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। बीकानेर से यह बड़ी खबर। पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। पत्नी ने तांत्रिक के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। वारदात के 7 दिन बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि अवैध संबंधों के चलते हत्या की गई। 18 नवंबर को पानी के कुंड में पति का शव मिला था। पुलिस ने 6 आरोपियों को राउंड अप किया था। बड़ेला गांव में हत्या की गई। श्री डूंगरगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही थी। और चूरू के रतनगढ़ से बड़ी खबर है। युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। कुल्हाड़ी और लाठी से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। उसको अस्पताल में एडमिट करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रतनगढ़ तहसील के गांव पाबूसर में यह घटना सामने आई है। और करौली से बड़ी खबर। अवैध पनीर बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। राजपुर रोड पर अवैध फैक्ट्री चल रही थी। जानकारी मिल रही है कि इसमें सिंथेटिक पनीर बनाया जा रहा था। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। उदयपुर के कुराबड़ मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ। एक पानी का टैंकर नाले में गिर गया। हादसा इतना बड़ा था कि टैंकर के कैबिन में बैठे 2 लोग बुरी तरह से फंस गए। घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने रेस्क्यू टीम को सूचना दी, जिसके बाद टैंकर के कैबिन को काटकर दोनों को बाहर निकाला गया। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर झुंझुनू से। मलसीसर थाना इलाके के खारिया गांव में देर रात सड़क हादसा हुआ। 2 युवकों की मौत हो गई, एक युवक घायल हुआ। झुंझुनू से मलसीसर जा रहे युवकों की बाइक खारिया गांव के पास सड़क पर खराब खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। 2 लोगों की मौत हो गई, एक युवक घायल हुआ है। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। रेसिडेंट्स के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देने, तोड़फोड़ कर उत्पात मचाने के मामले में देर रात एक बार फिर रेसिडेंट्स सड़कों पर उतरे। न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल से घटोत्कच सर्कल तक रैली निकाली और आक्रोश जताया। इस दौरान रेसिडेंट डॉक्टर्स ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया।
इन रेसिडेंट डॉक्टर्स के सड़कों पर उतरने के बाद यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर रेसिडेंट्स आंदोलन की राह पर हैं। आज तीसरा दिन भी इन्होंने कार्य बहिष्कार किया, जिससे अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था बिगड़ने लगी। कई मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, कई मरीजों के ऑपरेशन भी अब टालने पड़ रहे हैं। एक घंटा हुआ खड़े हुए हमको। कहाँ से आए? डॉक्टर की हड़ताल से क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ बहुत देर तक लाइन में लगना पड़ता है सर, 1 घंटा हो गया और जांच भी नहीं कर रहे सर। और जिला से आए, जलवार से पेलांग से, और कमर दर्द करे, सिर दर्द कर रहा, छाती की यहाँ दुख रहा, ये दुख रहा जो यहाँ 2 घंटा हो गया लाइन में खड़ा कर। लक्ष्य में है कि हमारे साथी डॉक्टर इंजर्ड हुआ है, उसके बाद में एफआईआर प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। मतलब इंडिविजुअल एफआईआर गई है बंदे की तरफ से, प्रशासन की तरफ एफआईआर नहीं हुई है, ना ही जो दोषी आदमी उनकी गिरफ्तारी हुई है अभी तक। रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट की लाइव वारदात सामने आने के बाद रेजिडेंट डॉक्टर लगातार आंदोलन की राह पर है और आज तीसरे दिन भी संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में ये तमाम रेजिडेंट डॉक्टर जुटे हुए हैं। और निश्चित रूप से जब रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे रहते हैं, कार्य बहिष्कार पे रहते हैं, क्योंकि अस्पतालों की रीढ़ की हड्डी कही जाते हैं ये, तो निश्चित रूप से मरीजों, उनके परिजनों को परेशानी होना लाजमी है। आखिर क्या इनकी पूरी मांग है? फिलहाल इनमें इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि रेजिडेंट डॉक्टर अभी भी अपनी पूरी मांगों को लेकर अड़े हुए। रेजिडेंट डॉक्टर के पदाधिकारियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं, सर अब क्या आपकी मांग है और क्या आगे का आपका कदम रहेगा? सबसे पहले हमारी मांग है, सभी हमारी जो सुरक्षा है 24 घंटे की 24/7 वो सुनिश्चित की जानी चाहिए और सुरक्षा से नीचे कोई समझौता नहीं है। जो गिरफ्तारियां हैं वो तमाम जो आरोपी हैं सभी की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जानी चाहिए। कहता हूँ कि जब तक रेजिडेंट कभी भी स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहता, वो मानवता की सेवा करना चाहता है, लेकिन अभी तक कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पूरे रेजिडेंट आहत हैं। हम भी एक मानव है, हम भी सुरक्षा की गारंटी चाहिए। भय के माहौल में हम काम नहीं कर सकते। जब तक सुरक्षा की गारंटी और पूरे रेजिडेंट्स वो जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी और चार्जशीट पेश नहीं हो जाती है, तब तक हम स्ट्राइक पर रहेंगे, कंटिन्यू रहेगी। तो कुल मिला के फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं अभी भी संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में जुटे हुए हैं। एमबीएस अस्पताल में ये डॉक्टर जो नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि फिलहाल ये अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वो आंदोलन की राह पर रहेंगे। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। हेडलाइन